डिस्कस किए थे कि टेंस क्या होते हैं, उसके भेद कितने होते हैं। तो मैंने आप लोगों को काल के बारे में, टेंस के बारे में बताया, और टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया। मैंने ये बताया कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, उसमें आप लोगों को नेम मेंशन भी किए थे। पास्ट टेंस को भी बताए थे कि 4 भाग होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। तो मैंने ये चीज कंप्लीट करते, पिछली वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आइए अगली वीडियो में फिर से पढ़ते हैं, एक एक टेंस के बारे में अच्छी सी जानकारी लेते हैं। सिंपल तरीके से एक एक चीजें के बारे में बताएंगे ताकि आप लोगों का सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। क्या होता है, कब ऐसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। आइए पहचान की जानकारी लेते हैं। कैसे पहचान है, देखिए पहचान का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। कैसे पहचान करेंगे ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है। अब हमें ये चीज पता चल जाएगा तुरंत कि जैसे राम पढ़ता है, सीता रोती है। अब इसके लास्ट में जैसे चीज हो गया राम पढ़ता है, देखिएगा बच्चों, राम पढ़ता है, इस वाक्य के अंत में आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसके लास्ट में ता है। तो ये पहचान हो जा रही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरी बात, मैंने वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, देखिए मैंने लिखवाया भी है कि ते हैं, लास्ट में क्या है, ते हैं। तो ये पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सिंपल सी बात दिमाग में रखना है बच्चों कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये हमारी पहचान की बात हो गई। अब हम पहचान भी लेंगे। राम दौड़ता है, सीता रोती है, राम खाना खाता है, सीता पत्र लिखती है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब ये तो बात हमारी हो गई सिंपल की बात। अब दूसरी बात है कि एक तो बात हमारी हो गई कि पहचान कैसे होता। अब इसका जब हमको ट्रांसलेट करना होगा, अनुवाद बनाना होगा, रूल्स ऑफ ट्रांसलेट यानी अनुवाद के नियम, अनुवाद कैसे बनाया जाएगा ये चीज ध्यान देना है। तो मैंने लिखा हुआ है कि कर्ता के बाद क्रिया का मूल रूप आता है। कर्ता, कर्ता जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और क्रिया का मूल रूप यानी वो क्या कर्म कर रहा है, क्या होती है उसकी प्रतिक्रिया, जैसे आप खाना पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, ये जो प्रतिक्रिया होती है उसमें। परंतु यदि कर्ता थर्ड पर्सन में बेटा आपका आता है ही, सी, इट, नेम। ठीक है। इसके साथ सिंगुलर नंबर में रहता हो तो क्रिया में यस या ईएस जुड़ जाएगा। तो हमारा जो वर्ब रहेगा उसमें थर्ड पर्सन जो रहेगा वो क्रिया में यस या ईएस जुड़ जाएगा। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट आपका जो ये कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद आपकी क्रिया आएगी कि राम पढ़ता है तो राम लिख दिया आपने। उसके बाद क्रिया जब आपकी आएगी तो क्रिया की आप क्या करते हैं, पढ़ना। तो पढ़ना क्या होता है, रीड, रीड मिस हो जाएगा पढ़ना, ये आपकी क्रिया हो गई। इसमें फिर बाद में बोला कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में रहता है तो क्रिया में यस या ईएस जुड़ता है। अब क्रिया में यस या ईएस जोड़ेंगे। ठीक है। अब क्रिया में यस या ईएस जोड़ेंगे। एक चीज और ध्यान देना है, हमेशा क्रिया में एक चीज याद रखिएगा कि अगर लेटर्स के अंत में, अक्षर के अंत में, लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट हो तो एस का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस लेटर्स के लास्ट में वॉवेल हो तो ईएस का इस्तेमाल करते हैं। इतना ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। अब आगे पढ़ते हैं फार्मूला यानी स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको। स्ट्रक्चर की जानकारी लेते हैं हम। स्ट्रक्चर क्या होता, मतलब सूत्र क्या होता है, कैसे अब इसको बनाएंगे। अभी हम पहचान कर लिए, नियम पता कर लिए, और उसके बाद इसको बनाया कैसे जाएगा आइए पढ़ते हैं। देखिए फार्मूला इसका होता है बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोला जाता है। उसने बोला फिर प्लस यानी प्लस, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद कर्ता का काम सिर्फ होगा यस या ईएस, अरे सॉरी मिस्टेक है बेटा यहां पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये आपकी जानकारी हो गई। यहाँ पे मैंने एक चीज मिस्टेक कर दिया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की बात नीचे हम कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, मैंने बताया था कि अब ये पहचान कैसे होगी, इसके लास्ट में दिया हुआ है ता है, यानी ता है, तो ये किस चीज का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। अनुवाद कैसे इसका बनाएंगे बेटा, हमने यहाँ पे सूत्र रख रखा है। पहले बोला सब्जेक्ट, तो ये लिखा हुआ है राम, तो हमने क्या लिख दिया राम। इसके बाद बोला है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो गया रीड, READ, रीड हो गया।
उसने बोला यस या यस, तो मैंने बताया कि थर्ड पर्सन है ये, तो थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम आते हैं। तो उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि लास्ट में अगर कंसोनेंट हो तो यस जोड़ दिया जाता है, और लास्ट में अगर वावेल हो तो यस जोड़ दिया जाता है। तो हम इसके लास्ट में क्या करेंगे, यस को जोड़ देंगे। अब ये हमारा टेंस पूरी तरह क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया राम रीड्स। दूसरा एग्जाम्पल आते हैं बेटा यहाँ नीचे की तरफ, प्रिया खाना खाती है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, दूसरा उदाहरण है। तो प्रिया सब्जेक्ट है, पहले मैंने प्रिया को लिख दिया, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद खाती, खाती की जो है सब्जेक्ट में आएंगे, यहाँ पे वर्ब से आएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने बोला इट, और इसके साथ बोला गया यस या यस, तो इसके लास्ट में क्या है, वावेल कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट के लास्ट में क्या करेंगे, यस का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद खाना खाती है, फिर फूड, फिर खाना, फिर द फूड हो गया, रिया इट्स द फूड। अब ये तो आपका हो गया सिंपल की। अब बात कर लेते हैं कि बहुवचन के टेंस इसमें कैसे बनते हैं। एक वचन कर्ता का तो मान लीजिए बन गया, लेकिन अब यहाँ पे हमने लिखा है हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, तो इसको क्या करेंगे बेटा, वी मीन्स क्या होता है, हम लोग, वी मीन्स हम लोग। और फिर उसके बाद रन। अब देखिए यस में, इसमें यस या ईएस बिल्कुल नहीं लगेगा, जो बहुवचन होते हैं उसमें यस या ईएस बिल्कुल नहीं लगते हैं, इतना चीज हमेशा ध्यान रखिए। यस या ईएस बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बिल्कुल ही नहीं लगेगा। आगे पढ़ते हैं, वे लोग दौड़ते हैं, मतलब कि वे लोग दौड़ते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट में दिया हुआ है ते हैं, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए दे मीन्स क्या होता है, वे लोग, ठीक है, और रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना, RUN, इसमें भी मैंने यस का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। अभी देखिए, अभी हमने साधारण वाक्य पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस, जिसके बारे में आप लोगों को पहचान बताया। और उसके बाद फिर अभी मैं बताऊंगा ये चीज कि अब देखिए, अभी साधारण वाक्य की पहचान हो रही थी इंडेफिनिट टेंस में, अब पहचान बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिसको नकारात्मक वाक्य बोला जाता है। नकारात्मक वाक्य बोला जाता है बेटा, देखिए साधारण वाक्य में अभी हम पहचान बताए आपको किसे कहते हैं, अब ये तो पहचान हो गई। अब निगेटिव सेंटेंस इसमें कैसे बनेंगे, इसमें 3 प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं, सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, 3 चीज बनाई जाती है। तो मैंने अभी सिंपल सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया, सिंपल साधारण वाक्य बनाए। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस, फिर इसके बाद आप लोगों को बताएंगे इंट्रोगेटिव, प्रश्न सूचक वाक्य। आइए तो पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस में मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर बनाते हैं। कहने का मतलब कि निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डज नॉट कामा डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर अनुवाद बनाते हैं। एक चीज और ध्यान देना इसमें बच्चों, मैंने लिखा हुआ है, ध्यान देने वाली चीज है कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो, थर्ड पर्सन को मैं बार बार बोल रहा हूं, ही सी इट नेम जो आए ये थर्ड पर्सन में आते हैं। तो बोला है कि थर्ड पर्सन में रहेगा, सिंगुलर नंबर अगर रहता है, सिंगुलर नंबर का मतलब होता है बेटा एक वचन, सीधी सीधी बात समझिए, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। यानी कहने का मतलब एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। नकारात्मक वाक्य की पहचान यही होगी कि उसके लास्ट में नहीं लगा होगा, जैसे राम नहीं पढ़ता है, सीता नहीं रोती है, प्रिया नहीं खाती है, ठीक है, तो ये चीज पहचान होगी। आपको ध्यान यही चीज देना, सिंपल सी बात है, इतना मैंने मैटर लिखा है, सिंपल सी यही बात है। निगेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। एक वचन कर्ता में आप लोगों को बताया ही सी इट नेम, ये जितने रहेंगे इनके साथ आपका डज नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद आई वी यू दे रहेंगे, इसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे डू नॉट का। उसके बाद फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। सेम यही चीज मैंने लिखा हुआ है। और एक चीज और, इसमें यस या ईएस का कोई भी रोल नहीं है। मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, तथा ध्यान देना है मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं जुड़ता। निगेटिव सेंटेंस में यस या ईएस का कोई भी रोल नहीं रहेगा बच्चों, इतना ध्यान दीजिएगा। निगेटिव सेंटेंस में यस या ईएस का बिल्कुल ही रोल नहीं रहेगा, ठीक है। अब इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान में समझ में आ गई। आइए स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी करते हैं। फार्मूला, सूत्र,
क्या होता है, कैसे इसे बनाना है, क्या प्रक्रिया होती है, ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट कामा डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं, डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब को क्रिया बोलते हैं, क्रिया का पहला रूप, और प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म का काम करना है। ठीक है बच्चों, अब इसके नीचे हम एक सेंटेंस आप लोगों को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छी चीजों से। जैसे मैंने पहला टेंस लिखा, राम पढ़ता है, सॉरी राम नहीं पढ़ता, ध्यान देना बच्चों, ये चीज मैंने लिख दिया। अब देखिए मैंने बताया कि निगेटिव सेंटेंस में नहीं रहना अनिवार्य है, तभी वो निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए राम नहीं पढ़ता, इसके लास्ट में क्या बेटा, ता है, ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको हम अपने रूपों में सही तरीके से बना के देखेंगे, और इसके साथ साथ नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव सेंटेंस को हम अच्छे से समझना है, तो हम सबसे पहले सूत्र पे चलते हैं। पहला बोला गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया बेटा, राम हो गया, ध्यान देना है, सब्जेक्ट कौन हो गया, राम हो गया। इसके बाद बेटा ये चीज ध्यान देना, राम आपका जब सब्जेक्ट हो गया तो उसके बाद बोला गया है कि नहीं पढ़ता है। कौन नहीं पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है। तो राम क्या है बेटा, मैंने बताया अभी, ही सी इट नेम, एक वचन, एक वचन के साथ हम क्या करेंगे इस्तेमाल, यहाँ पे डज नॉट का, हमने डज नॉट यहाँ पे लिख दिया बच्चों। डज नॉट लिखने के बाद अब हमारे क्रिया आएगी, मैंने लिखा है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला रूप, क्रिया का पहला रूप रीड हो जाएगा, मैंने बताया है READ। इसके साथ साथ मैंने बोला था कि वर्ब के मेन वर्ब में यस या ईएस बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, यस या ईएस जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा सीधा समझना है बस कि निगेटिव सेंटेंस में यस या ईएस का बिल्कुल ही रोल नहीं है, सिर्फ डू नॉट और डज नॉट, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट, मैंने सारी चीजें बता दी। अब ये चीज हो गया आपको सिंपल। आइए थोड़ा सा अब बहुवचन का बनाते हैं, वे लोग, सॉरी हम खाना नहीं खाते हैं, ध्यान देना बच्चों। अब देखिए हम खाना नहीं खाते हैं, इसके भी लास्ट में क्या आया है, ते आया है, इसके भी लास्ट में ते आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, इसको भी सेम इसी चीजों पे बनाएंगे। आइए चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। पहला लिखा हुआ है हम, तो हम क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट का रोल यहाँ पे करेंगे वी। उसके बाद बोला है बेटा खाना नहीं खाते हैं, खाना, फिर वी क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है बच्चों, बोलिए जरा, एक वचन है कि बहुवचन, ये है बहुवचन, इसके लिए हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट का। ठीक है बच्चों, डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद फिर आपका आता है खाते हैं, खाना का क्या होता है, इट, मैंने बताया था कि इसमें यस का, ये और यस का बिल्कुल ही कोई रोल नहीं है बच्चों, इट। इसके बाद क्या, खाना, तो क्या करेंगे, इट द फूड। एक सेंटेंस और बता देते हैं आप लोगों को, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं, ध्यान देना है बच्चों, आप लोगों को समझना है सिर्फ, इसीलिए मैं सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। रिवीजन आप लोगों का कराया जाएगा, जब ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन क्लासेस कराई जाएंगी, आपको समझना है, समझ समझ के करना है। जो चीजें नहीं समझ में आती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आपको समस्या है कमेंट में हमें बताइए, सर हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर आप बताएंगे बच्चों तो हमें थोड़ा सा ये मिलेगा कि नहीं, हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर। जो भी आपको समस्याएं हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ताकि हमको पता चले कि आप लोगों को क्लियर कहां से नहीं हो रहा है। देखिए बच्चों, अब फिर यही चीज बात करते हैं बेटा, वे स्कूल नहीं जाते हैं, सिंपल सी बात है, वे क्या हो गया बच्चों, बहुवचन। बहुवचन में हमें ये चीज ध्यान देना है कि बहुवचन के साथ आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग। मैंने बार बार बोला ही सी इट नेम एक वचन है, आई वी यू दे ये बहुवचन है, इनके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए बनाते हैं इसको बेटा, वे को क्या कहते हैं, दे, THEY, दे हो गया बच्चों। अब ध्यान देना है, नहीं जाते हैं, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं,
तो अब हम क्या करेंगे, दे क्या है बच्चों, बहुवचन। कितनी अच्छी बात है, ध्यान देना है, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा बेटा, डू नॉट। अब उसके बाद बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है, क्रिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कितना एकदम आसान फॉर्मूला है। अब क्रिया की बात ऐसे चलना है, देखिए कितना अच्छा रास्ता है, यहां से चलना है, फिर इसके बाद इसके साथ चलना है, फिर इसके साथ आना है, फिर रिटर्न आ जाना है, फिर यहाँ पे हमें। ठीक है बच्चों, तो डू नॉट हो गया। अब जाना तो क्या हो जाएगा, गो। ठीक है, फिर उसके साथ क्या लगाएंगे, टू स्कूल। ये चीजें आप लोगों को मेरे हिसाब से और भी बेहतर समझ में आई होंगी। जो चीजें समस्या हो गई कमेंट बॉक्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी निगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताया था, जिसको नकारात्मक वाक्य बोला जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं बेटा। इसको हिंदी में बोला जाता है, इंट्रोगेटिव को प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है बेटा, अब इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान ये होगी कि इसकी शुरुआती दौर में ही क्या है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसका कार्य क्या होता है, क्या से शुरू होता है। ठीक है बच्चों, क्या से शुरू होता है तो इसको क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसका अनुवाद हम किस में बनाएंगे, डू या डज में बनाएंगे। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल यस या यस का बिल्कुल ही रोल नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान चीज देना, इसमें कोई भी जो सेंटेंस स्टार्ट होगा, जो वाक्य स्टार्ट होंगे, जो वाक्य शुरुआत होंगे, वो क्या से शुरुआत होंगे। तो इसके साथ साथ इसका सूत्र मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, आप ध्यान दीजिएगा। डू कामा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसके नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को लिखे हैं समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि कैसे बनाना है। इसमें भी सेम वही चीज रोल चलेगा, जैसे अभी आपको निगेटिव सेंटेंस में बताया कि एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो आइए बनाते हैं अनुवाद इसका, ताकि हमको ज्यादा बेहतर समझ में आए। अभी मैंने बच्चों बताया था कि इसकी शुरुआत क्या से होती है, क्या वे खेलते हैं। देखिए, क्या वे खेलते हैं, इसकी शुरुआत किससे हुई बच्चों, क्या वे खेलते हैं। इसकी शुरुआत मतलब क्या हो गया, प्रश्न सूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ध्यान देना बच्चों, कुछ नहीं करना है, सूत्र पे ध्यान देना बच्चों। अब देखिए कैसे लगाते हैं इसे। सबसे पहले बोला गया है क्या, ये आपका लगाना डू या डज। तो ये ध्यान देना हमको कि ये वे जो है वो एक वचन है कि बहुवचन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये है बहुवचन। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट पे आएंगे, तो सब्जेक्ट हमारे क्या है, वे को क्या बोलते हैं, THEY, दे। फिर खेलते हैं, खेलना किस मीन्स होता है बच्चों, प्ले, PLAY, प्ले, प्ले मीन्स खेलना। इसके लास्ट में ये चीज लगा देंगे इन्वर्टेड कामा, ताकि समझ में आए। नहीं तो अगर ये इन्वर्टेड कामा बच्चों नहीं लगाएंगे तो आपका बिल्कुल ही तरह सेंटेंस गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, दूसरा पढ़ते हैं, क्या प्रिया दौड़ती है। देखिए, क्या प्रिया दौड़ती है। अब ये प्रिया क्या हो गई, एक वचन। ध्यान दीजिएगा, एक वचन में बार बार मैं बोल रहा हूं, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। एक वचन में डज का प्रयोग, बहुवचन में डू का प्रयोग। अब चलिए करते हैं, एक वचन है तो हमने क्या लगा दिया शुरू में, डज। उसके बाद प्रिया, PRYA, प्रिया। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, रन, RUN। इसमें भी यस या ईएस का बिल्कुल ही रोल नहीं देना, लास्ट में इन्वर्टेड कामा जरूर लगाना है आपको। अगला पढ़ते हैं, क्या वे लोग पढ़ते हैं। क्या वे लोग पढ़ते हैं मतलब कि क्या है, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इसके बीच क्या लगा है बच्चों, वे लगा है, यानी क्या है, ये बहुवचन है। ध्यान दीजिएगा, तो डू लगाएंगे बेटा, फिर दे लगाएंगे बेटा, फिर उसके बाद पढ़ना क्या हो गया, रीड, READ, रीड। इतना याद रखिए। आगे पढ़ते हैं, महिमा लिखती है। क्या महिमा लिखती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। महिमा एक वचन है, बार बार बोल रहे हैं, एक वचन कर्ता के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को ध्यान देना है, डज लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, महिमा, महिमा लिख देंगे बेटा। फिर उसके बाद लिखना तो क्या लिखेंगे, राइट, WRITE, राइट। उसके बाद इन्वर्टेड कामा लास्ट में लगा दें। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों आपको, कि जो भी चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो चीजें समझ में नहीं आ रही है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके उसको कमेंट कीजिए कि सर हमें आप ये चीजें नहीं समझ में आई, थोड़ा सा और अच्छे से बेहतर कीजिए, हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को AB कोचिंग क्लासेस 67 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो आपको लाइक करना है, कमेंट भी करना है। जो चीजें भी समझ में नहीं आप एकदम निश्चिंत हमसे पूछिए,
हम आपको कोई भी चीज जो भी हमारे चैनल से आप कमेंट करेंगे हम समस्याएं समझ जाएंगे, क्योंकि बेटा आप लोग जब हमारे समस्याओं को बताओगे तो हम थोड़ा और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए है लास्ट टेंस से बना लेते हैं इसको, ठीक है। क्या मोहन बोलता है, ये देखिए बार बार बोल रहे हैं, क्या इससे शुरुआत हुई है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमेशा ध्यान देना। मोहन एक वचन है तो क्या लगाएंगे बेटा, डज। उसके बाद फिर लगाएंगे मोहन, फिर उसके बाद बोलना का क्या होता है बेटा, स्पीक, यस पी ई ए की, स्पीक, स्पीक मींस बोलना। अब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह कंप्लीट हो गया। मैंने इसमें तीनों टेंस बता दिया, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको जो भी समस्याएं होंगी सारी समस्याएं अब क्लियर हो गई हैं। जो भी आपको दिक्कत परेशानी है हमारे चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी समस्या कमेंट मार्क भेजिए।